रवि किशन जी, आप राजनीति में आए उस वक्त जब पूरे देश में मोदी की हवा थी। आप कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और जौनपुर की जनता ने आपकी हवा निकाल दी। मेरे घर वाले, मेरी पत्नी, सब लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस 2014 में हार रही है। कुछ कहते हैं ना, ग्रह, जब ग्रह आपके सर पे नाचते हैं तो आप कहीं पर। मैं जाने वाला था 2014 में अमित शाह जी से मिलने। वो मुझे वहीं पे पटका पहनाने वाले थे, राजनाथ सिंह जी लेके जा रहे थे मुझे, और सब तय था। और वहाँ पर गाड़ी लेफ़्ट में जाने के बजाय मुझे कुछ लोग मेरे गाड़ी में बैठे थे, बोले राइट में चलिए। जो गाड़ी में जो बैठे थे वो दो ऐसे नक्षत्र थे, वो मुझे ले गए राइट में। वो मुझे राइट में ले गए कि एक जगह आपको खाली कॉफ़ी पीनी है। और वो कॉफ़ी पीने के लिए, आज मैं इसको आज सफ़ा कर दूं कि ये बात क्या है। कॉफ़ी पीने में मुझे सबने कहा था, पत्नी ने भी बोला था कि नहीं कहना, भले कॉफ़ी पी रहा हूँ, उधर ऐसे करके आना। मोबाइल चूँकि बाहर रख दिया गया था, मैं अंदर बैठा था, और मैं ये जब बातें हुई कि आप कॉफ़ी किसने पिलाई? कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता। और मैं आपको बता देता हूँ, जनता को तो बता देना चाहिए, छुपाने की क्या बात है। प्रियंका गांधी ने आपको कॉफ़ी पिलाई। मैं ऐसे करते करते जैसे जैसे कोई ग्रह आया, उसने मुझे मुंडी ऐसे ना बोलना था कि मैं नहीं लड़ पाऊंगा, और मैंने वहाँ, और मुझे वहाँ जाना था, और मैं हाँ बोल दिया, हार हुई। और हर आदमी, आपने भी जीवन में गलती की होगी, कुछ मेरे से भी। हमने तो देखा कि मनोज तिवारी आपसे ज़्यादा चतुर निकले। वो पहली बार में 2014 में मोदी जी के रथ पे सवार हो गए। मनोज बहुत स्मार्ट है। वो हमेशा से, वो मनोज ब्रेन ज़्यादा वो करते हैं। मैं बोला, मैंने भावनाओं में पहले भी आपसे कहा, मैं इमोशन में बहुत जगह जीवन में लुढ़का हूँ बहुत। नहीं, अगर आप लुढ़क के इधर ना आए होते तो आप राहुल जी के साथ यात्रा कर रहे होते। पहले आप कहते थे मेरे बाबा कांग्रेसी हैं, अब कहते मेरे बाबा योगी आदित्यनाथ हैं। देखिए, सही है, पहले के वक्त में वही पार्टी थी, वही देश। बोलते ना आप हम लोग को जब कुछ समझ में नहीं थी, एक ही परिवार चला रहा था, वो परिवार कैसे चला रहा था कुछ मालूम नहीं। ऐसा लगता था बस यही लोग हैं, यही चलाएंगे। अंग्रेज चले के बाद में इनके हाथ सब कुछ आ गया, वही लोग हम लोग को ऑपरेट कर रहे थे, हम लोग उन्हीं के अनुसार चल रहे थे। जब तक एक मोदी जी जैसा चेहरा आके आपको बताया नहीं कि नहीं, देश ऐसे चलता है, देश इतना विराट हो सकता है, विश्व गुरु भी बन सकता है। देश को तुम पाकिस्तान नहीं तो डरा दे, चाइना जिसका मन करे वो आके हमको लतिया दे, गरिया दे, जिसका मन होता था। आप बताया कि ये भारत है। लेकिन देखिए, योगी जी ने आपको गोरखपुर से लड़वाया। अब गोरखपुर तो वो सीट है जहां हमेशा कोई साधु संत लड़ते थे, सन्यासी लड़ते थे, 40 साल से वो लोग जीतते रहे। तो लोगों ने कहा नहीं कि ये कौन नाचने गाने वाला आ गया यहाँ लड़ने के लिए। देखिए, हाँ, सब लोग हुआ। जब मैं इनिशियली गया तो गोरखपुर में सबको लगा कि ये महाराज जी क्या गलती कर रहे हैं, यहाँ पे तो मंदिर की सीट है, कहाँ से ये आ गए। और बाहरी का भी हम पर विरोधी ने तमका लगाया कि बाहरी है, बाहरी है, पक्का ये रवि किशन हार जाएगा यहाँ से। और लेकिन हमको ऐसा लगा बाहरी बाहरी, मैं बड़ा चिंता में पड़ गया। रोज़ चुनाव में मैं दौड़ूं, रोज़ घूम के आऊँ, पूरा काला हो गया था, 45-47 डिग्री। और रोज़ साथ में ही चलने वाले रात को, अरे लगा था तो हर चुनाव लेटल बा, खड़ा ना भइल। हम बोले हाँ, तो बोले अभी तक लेटा हुआ है, खड़ा नहीं हुआ चुनाव। हम बोले चुनाव खड़ा कैसे होगा? बोले तुम बाहरी हो। हम बोले ये तो बड़ा, मतलब एकदम आंखों में आंसू आ गए। हम बोले इतना मेहनत कर रहे हैं और अब हार नहीं सकते हैं, अब तो कुछ भी हो जाए। और कैसे भी, मैं बोला बाहरी। तो माँ से बात हुई हमारे, पता चले कि मैं वहीं गोरखपुर का हूँ। और मैं बोला कैसे? बोले तुम शुक्ला हो, तुम गर्ग गोत्र के हो, और मामखोर गोरखपुर में एक जगह है, वो गांव को ढूंढो। वो गांव ढूंढे, वहाँ 5 बजे सुबह में निकल गए, बड़हलगंज के पास मामखोर एक गांव है जहाँ पे शुक्ला, जो जितने भी वर्ल्ड के शुक्ला हैं वहीं पाए जाते हैं, वो गर्ग गोत्र के। वहाँ गए, वहाँ मिट्टी देखे, वहीं सिर ही घुसाड़ दिए और वही फोटो खिंचवाए कि देख लो बाहर ही नहीं हूँ, इसी मिट्टी से धस के निकला हूँ बाहर। तो सुपरस्टार रवि किशन तब रवि किशन शुक्ला होकर अवतरित हुए। देखिए, राजनीति में रजत भाई, जब भी आप सर आएंगे ना, तो लोग, आप राजनीति में आप लोग भी आओगे ना, आपका पूरा खानदान, अगला पिछला, कौन कहाँ, पूरा खोद डालेंगे आपको।
तो कोई जिसको अपने बारे में जानना है या जनवाना है कि मैं कौन हूं, आप वो राजनीति में आप फॉर्म अपना भर दीजिए, नामांकन करिए, पूरा विरोधी आपको खोट डालेगा पूरा। लेकिन गोरखपुर के लोगों ने मुझे बताया कि आपने वहां स्पीच दी, कहा करोड़ों रुपए का खर्चा करके आपने शमशान घाट बनाया है, जलने में मजा आएगा। नहीं, हो जाएगी, कोई कवाली नहीं, हो जाए। देखो हुआ क्या था, आज मैं सफाई दे दूं, बहुत विरोधियों ने मुझे ट्रोल भी किया था उसके लिए। हुआ ये था रजत सर कि मैं महाराज जी के साथ वहाँ स्मशान में गया। महाराज जी ने 62 करोड़ का बहुत सुंदर वहाँ स्मशान बनाया राप्ती नदी के पास, राजघाट। तो वहाँ पर महाराज जी हमको बोले, फिर मौका मिला सांसद के रूप में भाषण देने का। तो अब मुझे लगे स्मशान पे क्या भाषण दें, तो अब हमको बड़ा, मैं ब्लैंक हो गया। बोले नहीं, बोलना तो पड़ेगा आपको। अब स्मशान पे मैं खड़ा हो गया वहाँ पे और देख रहा हूँ कि पब्लिक पूरी जमा है और वही सब हमको वोट दिए हैं, हम खड़े हैं ऐसे। और अब हम बोले कि महाराज जी बहुत खर्चा किए, आप लोग समझ रहे हो, और वही नदी है, तुम लोग भोरे भोरे सुबह सुबह क्या क्या करता है यहाँ आता है, हम लोग को सब पता है, लेकिन सुन लो, यहाँ जिसकी मृत्यु होगी वो सीधे स्वर्ग जाएगा। और महाराज जी नया मशीन। तो देखिए वो बोलने का कारण ये था कि उस राप्ती माँ पर वो माँ को पूजा करते हैं, आप लोग वहाँ उसको गंदगी ना करें, आप लोग यहाँ ऐसा कोई काम ना करें। और महाराज जी सारी व्यवस्थाएं आपके लिए दे रहे हैं उसको आप। और चूंकि मैं देखिए, हम लोग ब्राह्मण लोग, जैसे घर में पुजारी पिताजी रहे तो इसी भाषा में हम लोग बात करते हैं, मृत्यु जीवन की बातें बड़ी, जैसे कि भोजन पूड़ी खाना है, सब्जी खाना है, तो ऐसे मृत्यु की भी बातें होती। तो वो लैंग्वेज था जनता ने, लेकिन मुझे क्षमा। लेकिन आपने क्या कहा, पूरी बात तो बताइए। अरे राम कि भैया देखा हो यहाँ एजा, भोजपुरी में बोले, हाँ भोजपुरी में बोले कि देखा हो, पहले बात तो प्रणाम, महाराज जी 62 करोड़ खर्चा करके बहुत मेहनत करताड़न एजा रुआ लोग खातिर, और सजा देलन, पूरा उत्तर प्रदेश सजावताड़न, हर जिला सजावताड़न, दिन रात निस्वार्थ त्यागी बाड़न, जैसे हमारे मोदी जी बाड़न वैसे हमारे पूज्य योगी महाराज जी बाड़न। तो रुआ लोग एजा भोरे भोरे का करला वो सब हमके मालूम बा, लेकिन इतना यहाँ जे भी मरी वो सीधे स्वर्ग जाई। और नयका मशीन लिया ले वाड़न महाराज जी, वो फुकाए में टाइम ना लेगी, और 2 मिनट में हर हर महादेव। वो हाँ, जो पैखाना करेगा वो नर्क में जाएगा, जो पैखाना नहीं करेगा स्वर्ग में जाएगा। तो ऐसे मतलब समझ रहे हो, बात सफाई की थी, बात थी कि उस जगह की रक्षा। लेकिन आप जब बोल रहे थे तो मैंने देखा कि योगी जी हंस हंस के लोटपोट हो रहे थे, इतना हंसते हुए पहले कभी नहीं देखा उनको। महाराज जी को देखिए, महाराज जी को एक तो महाराज जी को भोजपुरी से बहुत प्रेम है, दूसरा ऐसी बातें मतलब मैं पॉलिटिकली नहीं बात कर सकता। रजत जी बहुत कलाकार हूँ, इसी तरह बात करता हूँ, देश मुझे प्यार इसीलिए करता है कि मैं इस तरह ही हूँ, और मैं कुछ बनावटी करने जाऊंगा तो देश मुझे प्यार नहीं लेकिन अक्सर देखते हैं आप योगी जी के कान में कुछ ना कुछ फूक रहे होते हैं, क्या कहते हैं आप उनसे? का हालवा महाराज जी, और सब बढ़िया, वो भोजपुरी बोलते हैं, उनको भोजपुरी आज मैं पहली बार बता रहा हूँ आपकी अदालत में, जनता की अदालत में। मैं हमेशा कुछ भी बात करता हूँ उनसे भोजपुरी में बात करता हूँ, और उनको बहुत पसंद है, महाराज जी को बहुत प्रिय लगती है भोजपुरी। आप उनको कहते हैं कि आपका बुलडोजर बड़ा पसंद है मुझे? देखिए मैंने इतनी शूटिंग की है, हर जिले में जाता रहा, बहुत भोजपुरी फिल्में बनाई मैंने। यहाँ पे लाशों के ढेर भी देखे मैंने, वही रामगढ़ झील में लाश बहते हुए भी देखी मैंने, हत्याएं होते हुए भी देखा, मैंने गन शॉट भी देखे, मैंने वहाँ पे रंगदारी लेते हुए भी, लोगों को बंदूक लहराते हुए भी देखा था इस ज़माने में। और वही 2017 के बाद जब महाराज जी आए और उसके बाद कानून व्यवस्था को, नियम को, जैसे उन्होंने डबल इंजन सरकार के साथ संभाला, आज नहीं तो पहले 4-4 जिले एक माफिया चलाते थे यूपी में, और ये फिल्मों में हम लोग कहानी भी वही बताते थे कि राइफल चल रही, ये चल रहा है। अब किसी की हिम्मत नहीं है। तो ये बुलडोज़र इसलिए कि आप समाज की बहन बेटियों को डराओगे, आप रंगदारी वसूल करोगे, आप हत्या करोगे, बच्चों को डराओगे, लोगों को समाज में भय पैदा करोगे, तो बुलडोज़र ज़रूर चलेगा, आपको मिट्टी में ज़रूर मिलाया जाएगा। और महाराज जी जो कहते हैं वो करते हैं, अगर वो कहते हैं मिट्टी में मिलाएंगे तो मिट्टी में मिलाएंगे।